नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द एजुकेशनल चैप्टर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं रेलवे की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए 25 महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्न। अगर आप भी आगामी रेलवे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में न सिर्फ हम प्रश्न देखेंगे बल्कि उनकी विस्तृत जानकारी भी लेंगे, जो कि आपकी आगामी परीक्षा में सफलता के लिए काफ़ी सहायक होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह कम से कम 3 कारणों से उल्लेखनीय है। निम्नलिखित में से कौन सा उसमें से नहीं है? तो इसमें ऑप्शन बी, सी और डी ये 3 कारण इस आंदोलन से जुड़े हुए थे, जबकि ऑप्शन ए जिसमें लिखा हुआ है भारत में युवा आबादी ने स्कूलों में जाना शुरू किया, ये ऑप्शन सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, महात्मा गांधी जी ने सन 1930 में दांडी मार्च के रूप में इसे शुरू किया था और यह ब्रिटिश सरकार के नमक कानून के खिलाफ आंदोलन था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से चिपको आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर है पेड़ों और जंगलों को बचाना, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। देखिए, सन 1973 ईस्वी में उत्तर प्रदेश, जो आज का उत्तराखंड है, उसमें पर्यावरण संरक्षण के लिए यह आंदोलन शुरू किया गया था। इसमें महिलाओं ने पेड़ों से चिपक कर उन्हें न काटने की अपील की थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लोसांग उत्सव मनाया जाता है? तो राज्य है सिक्किम, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। देखिए, सिक्किम का यह प्रमुख त्यौहार है। यह फसल कटाई और नववर्ष के आगमन पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 25 जनवरी को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। और इसी डेट पर भारत के निर्वाचन आयोग की भी स्थापना हुई थी, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत को संविधान द्वारा किस रूप में वर्णित किया गया है? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी भारत एक राज्यों का संघ है। देखिए, संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, जिसका अर्थ है कि केंद्र और राज्य दोनों के पास शक्ति होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार की कितनी श्रेणियां हैं, यानी ये किन क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है? तो ये 6 प्रकार के क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। आपको बता दें कि इसमें भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र शामिल है और ये पुरस्कार सन 1901 से लगातार दिए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत सन 1954 ईस्वी से हुई थी। यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसे सन 1954 में शुरू किया गया था। अब तक 45 से अधिक व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसकी लेखिका थी गुलबदन बेगम, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। देखिए, हुमायूं की बहन जिनका नाम था गुलबदन बेगम ने इस हुमायूं नामे को लिखा था। यह हुमायूं के शासनकाल का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया था? देखिए, सन 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी और इसका पहला सत्र मुंबई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता W.C. बनर्जी ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित रेलवे क्षेत्रों में से कौन सा मुख्यालय समुद्र तल से सबसे अधिक ऊंचाई पर है? तो ये पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। देखिए, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय गुवाहाटी, आसाम में है। यह भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य में संगाई महोत्सव मनाया जाता है? तो ये मणिपुर में मनाया जाता है, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। मणिपुर का यह महोत्सव नवंबर में आयोजित होता है और राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल में स्थित है, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि कंचनजंगा पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम में स्थित है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। यह भारत की सबसे ऊंची और दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका नाम है छत्तीसगढ़, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में कोयला की खदानें हैं, जैसे कोरबा और गेवरा यहाँ की प्रमुख कोयला उत्पादन खदानें हैं। अगला क्वेश्चन है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात का एक प्रमुख उद्यान है, जो एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। अगला क्वेश्चन है कि पुष्कर का मेला किस राज्य में आयोजित होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी राजस्थान। यह राजस्थान के पुष्कर में हर साल नवंबर में आयोजित किया जाता है और दुनिया में यह ऊंटों का सबसे बड़ा मेला भी है। अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। हरित क्रांति का उद्देश्य कृषि उत्पादन में वृद्धि करना था। यह आंदोलन सन 1960 के दशक में भारत में शुरू हुआ था। इसके अंतर्गत उन्नत बीजों, रासायनिक उर्वरकों और सिंचाई सुविधाओं का उपयोग बढ़ाया गया।
इसका मुख्य उद्देश्य भारत की खाद्यान्न की कमी को दूर करना और किसानों की आय में वृद्धि करना था। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था? तो ये सन 1974 पोखरण में किया गया था, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 18 मई सन 1974 को पोखरण राजस्थान में किया था और इस परीक्षण को स्माइलिंग बुद्धा का नाम दिया गया था और यह भारत की परमाणु क्षमता को साबित करने वाला पहला कदम था। अगला क्वेश्चन है कि आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये 2005 में लागू किया गया था, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। यह अधिनियम नागरिकों को सरकारी संस्थाओं से जानकारी प्राप्त करने के लिए अधिकार प्रदान करता है और सरकारी कामकाजी में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो इसका नाम है अरावली पर्वत, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अरावली पर्वत श्रृंखला भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। यह राजस्थान से होकर गुजरता है और इसकी शुरुआत दिल्ली से होती है। अरावली पर्वत क्षेत्र में खनिज संपदा की प्रचुरता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कि केरल होगा। देखिए, केरल मसालों का प्रमुख उत्पादक राज्य है। यहाँ काली मिर्च, इलायची, दालचीनी और लौंग जैसे मसाले पैदा होते हैं। केरल को मसालों की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था और इसे कब प्रक्षेपित किया गया था? तो इसका नाम था आर्यभट्ट और इसका प्रक्षेपण सन 1975 में किया गया था, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित है? तो ये अमृतसर में स्थित है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। देखिए, स्वर्ण मंदिर जिसे हरमिंदर साहिब भी कहा जाता है, पंजाब राज्य के अमृतसर शहर में स्थित है। यह सिख धर्म का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल भी है और इसे गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नमक सत्याग्रह किसने शुरू किया था? तो इसको महात्मा गांधी ने शुरू किया था, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। देखिए, नमक सत्याग्रह जिसे दांडी मार्च भी कहा जाता है, महात्मा गांधी द्वारा सन 1930 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ शुरू किया गया था। गांधी जी ने दांडी समुद्र तट से नमक बनाने का अधिकार प्राप्त किया और इस आंदोलन ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ भारत के संघर्ष को एक नई दिशा भी दी थी। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि भारत में पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो इनका नाम था प्रतिभा पाटिल, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। उन्हें 25 जुलाई 2007 को राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई और वह 2012 तक इस पद पर रहीं। प्रतिभा पाटिल का योगदान भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण था। उन्होंने कई सामाजिक सुधारों में भी कार्य किया है। तो दोस्तों, ये थे रेलवे की पिछली परीक्षाओं से जुड़े 25 महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्न और उनकी अतिरिक्त जानकारी। उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपकी परीक्षा की तैयारी को एक नई दिशा दी होगी। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से अपडेट रह सकें। कोई सवाल या फिर सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। आपकी सफलता की शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।